अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, मैं हाज़िर हूँ ग़ुलाम अब्बास। आज हमारी वीडियो थोड़ी सी हटके है। जिन मौज़ूआत पे मैं पहले वीडियो बनाता रहा हूँ उनसे बिल्कुल चेंज है। अच्छा, आप सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आखिर इस वीडियो होने का मकसद क्या है। आज मुझे एक दोस्त मिला था, उसने मुझे बिठा के बाकायदे मतलब पूछा कि मुझे ज़रा ये बताएं कि आज जो है ये दुनिया जो पागल हुई पड़ी है, कोई देखो तो टिकटॉक के पीछे लगा पड़ा है, कोई फेसबुक पे पता नहीं क्या क्या बना बना के लोगों को दिखाई जा रहा है, कोई यूट्यूब के तो चैनल इतने बने जा रहे हैं कोई पता ही नहीं। जो चीज़ आप एक नाम लिख के एंटर करें, आपको हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में उसके ऊपर वीडियोस बनी हुई मिल जाएंगी। मतलब एक्स वाई जेड इतना कुछ हो रहा है। तो उसने मुझे एक सवाल पूछा कि आखिर ये इतना जो लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं, इसको बनाने के लिए जो ये कीमती चीज़ें दरकार हैं, कैमरा, माइक्रोफोन, कंप्यूटर, फिर जो सबसे कीमती चीज़ है वो टाइम है। लोग धड़ाधड़ टाइम दे के इनको बना रहे हैं। आखिर इस पूरे काम के पीछे कुछ हासिल भी होता है या नहीं? तो मैंने उसको तो खैर मुतमिन किया उस वक़्त, जो भी उनके सामने बैठ के जो चीज़ें हो सकी मैंने उसको समझाया। तो मैंने एंड पे यही देखा कि नहीं, एक बड़ी अच्छी सी एक वीडियो बनाई जाए इस पूरे डिटेल के हिसाब से, और फिर उसको अपने चैनल पे चढ़ा दूँ ताकि लोग जो है उसको देख सकें और अंदाज़ा कर सकें कि ये वो काम है जिसके बारे में अगर मैं तसल्ली से कहूँ, तो अगर आज की वीडियो जिस जिस बंदे ने पूरी देखी तो वो एक तो उसको अफसोस दिल में रह जाएगा, और कहते हैं ना कि हाथ मलना, कि हाथ मलता रह जाएगा कि यार ये काम मैंने आज से 5 साल पहले क्यों नहीं शुरू किया। तो अब भी कोई देर नहीं हुई है, अब भी टाइम है। अभी भी आप इस काम में आएँ और इसको ज्वाइन करें, और इसके अंदर जो है अर्निंग भी करें और अपना काम भी स्टार्ट करें। आपको पता है कि दुनिया में बिजनेस जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है। किसी टाइम पे तो एक टाइम था जब आप लोग मतलब दुनिया में बिजनेस होता था किसी सर्विस के हवाले से। मीन किसी ने ज़मीन बेची, उस पे फसल लगाया, उसमें जो भी कुछ कपास गन्ना जो भी एक्स वाई जेड तैयार हुआ उसने जाके शहर में बेचा, उसके बदले उसको पैसे मिले। लोगों को यही होता था कि एक चीज़ लगाएंगे, 2-4 महीने मेहनत करेंगे, उसके बाद जो है उसकी आउटपुट मिलेगी। या लोग जानवर रखते थे, मवेशी वगैरह, उनको पाल के बड़ा करना, फिर उसको बेचना, गोश्त के हिसाब से या किसी भी हिसाब से बेचा जाता था। वक्त के हिसाब से चेंजिंग्स आई, कंप्यूटर का दौर आया, फिर इंटरनेट का दौर आया। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मुख्तसर कर रहा हूँ। तो जो है ई कॉमर्स का वजूद आया। ई कॉमर्स के अंदर लोगों ने ऐसे ऐसे तरीके कमाने के इजाद कर लिए हैं कि जिसको आप मतलब सोच के भी परेशान हो जाएंगे कि क्या ऐसे भी अर्निंग हो सकती है। मिसाल मैं दूं तो बड़ा सिंपल है, अमेज़ॉन, अली बाबा। किसी ने सोचा था कि ये वो वेबसाइट्स हैं जो इस वक्त दुनिया में टॉप लेवल पे चल रही हैं। अगर मैं अली बाबा को देखूं या वेबसाइट अपना अमेज़ॉन को देखूं, तो अगर अपने कंट्री का टोटल जो है रेवेन्यू उसको काउंट करें तो उससे उनकी ज़्यादा अर्निंग है इस वक्त। या अगर मैं मिसाल दूं तो हमारे जो है जिसको कहते हैं कि फॉरेन ज़खायर हमारे जो हैं वो कितने हैं इस वक्त, 13-14 बिलियन डॉलर्स के करीब हैं इस वक्त पाकिस्तान के। आपको पता है कि जो एक एप्लीकेशन व्हाट्सएप है, ये सेल हुई थी तो जब माइक्रोसॉफ्ट ने जिस बंदे से ख़रीदी थी तो 19 बिलियन डॉलर में ये सेल हुई थी। ये भी आज से काफ़ी पुरानी बात है। बहरहाल आते हैं अपने सिस्टम की तरफ, और आपको मैं कुछ चीज़ें हक़ाइक़ जो है वो दिखाना चाह रहा हूँ। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो यूट्यूब के चैनल्स बना के चलाए जा रहे हैं, ये सबसे मुश्किल तरीका है कमाने का। क्यों? कि लोग सारे के सारे इस एक नहज के पीछे चल पड़े हैं। अब जितना कंपटीशन बढ़ता जाएगा आपको अर्निंग के मौके उतने कम होते जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे और तरीके भी हैं। असल मकसद क्या होता है अर्निंग का, कि आपका जो भी कंटेंट है
वो वेबसाइट भी हो सकती है, यूट्यूब पे कोई वीडियो भी हो सकती है, इसके अलावा ऑडियो में भी कोई चीज़ हो सकती है, XYZ कुछ भी हो सकता है, जिसके ऊपर ट्रैफिक आए, लोग उसको देखें, आपके कंटेंट का मयार ऐसा हो कि दुनिया उसको देखना चाहे। जब आपका मयार कंटेंट का ऐसा होगा, दुनिया उसको देखेगी, तो उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग कंपनियां आपको खुद ऑफ़र करेंगी। मीन कि आप, बड़ा सिंपल है, आप अपनी वेबसाइट वहाँ पे रजिस्टर करवा दें, वो खुद उस पर ऐड चलना शुरू हो जाते हैं। और जब वो ऐड चलेंगे, वो जिस मुल्क में चलेंगे, जिस हिसाब से चलेंगे, तो उस हिसाब से आपको अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। और बड़ा सिंपल सिंपल सी अर्निंग होती है, कोई इतना बड़ा अलजब्रिक फार्मूला तो कोई नहीं। अब आप कहेंगे कि जी इस पूरे काम में कितनी अर्निंग होती है, तो बड़ा सिंपल, आज मैं अपने जो एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ वो यही है आपको, कि कुछ वेबसाइट हैं जो आप लोगों ने अक्सर व बेशतर यूज़ की होंगी। अब जैसे फर्स्ट ज़मीन.com, www.ज़मीन.com, ये ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप प्लॉट्स वगैरह जो है, या घर बने हुए सेल आउट होते हैं वगैरह वगैरह XYZ। इसकी जो डायरेक्ट कमाई का ज़रिया है वो तो कमीशन और बहुत सारी और चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ जो वेबसाइट के ऊपर, जब आप इसकी वेबसाइट खोलते हैं तो कहीं कोने पे, कहीं साइडों पे, कहीं पॉपअप टाइप जो है इश्तिहार आते हैं। वो जो छोटे छोटे से इश्तिहार आते हैं, उनसे ये वेबसाइट कितना कमाती है। अगेन हम आपको एक और पे, साइडों पे, हर जगह पे आजकल तो बड़ी बड़ी वेबसाइटों पे इश्तिहार आ जाते हैं, जो प्योर गवर्नमेंट की वेबसाइट हैं उनके ऊपर भी इश्तिहार चलना शुरू हो गए। ये समा टीवी की वेबसाइट है, जियो टीवी की वेबसाइट है, myfxbook.com, eboot.com एक वेबसाइट है। आपको पता है कि जावेद चौधरी एंकर, इसकी भी अपनी एक वेबसाइट है न्यूज़ के हवाले से, और कॉलम वगैरह लिखते हैं, तो इनकी वेबसाइट भी हम चेक करेंगे। उसके बाद एक वेबसाइट जो आप सब जानते हैं, facebook.com। इन सब वेबसाइट को चेक करने के लिए हमें जो टूल दरकार होगा वो ये है। मैं नहीं जाता, बहुत सारे टूल हैं, लेकिन बड़ा सिंपल एक टूल जो है मैंने दिखाया, साइट वर्थ ट्रैफिक। इस पे जाएं, सिमिलर वेब, ये आपको वेब की रैंकिंग वगैरह सारा कुछ डिटेल बता देगी। बाकी जो है यूट्यूब के चैनल वगैरह बनते हैं, जिस तरीके से ये बने हुए हैं, मेरा बना हुआ है, इस तरीके से बाकी काम चलता रहता है। उसको हम फ़िलहाल कंसिडर नहीं कर रहे, वो एक अलग मैटर है। तो आपको मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि ये ज़मीन.com, इसको यहाँ से कर लें कॉपी, और सीधा चलें अपने इस वेबसाइट को चेक करने के लिए। आप यहाँ पे जो है इसको पेस्ट करेंगे, यहाँ पे सबमिट कर दें। जी, ये जो है ज़मीन.com ट्रैफिक वर्थ जो है यहाँ पे ये शो कर रहा है, वी एस्टिमेट द वेबसाइट वैल्यू इज़ करेंटली, ये वाली आ रही है USD, एंड रीच रफली, इतने यूज़र जो है इसको देख रहे हैं, मतलब जो है डे के हिसाब से, रोज़ाना 19,605 यूनिक यूज़र। जो नई ट्रैफिक आ रही है वो इसमें शामिल नहीं है, ये वो यूज़र हैं जो इसको डेली विज़िट करते हैं कंटिन्यूसली, दैट जनरेट, ये इतने जो है पेजेस जो है वो व्यू किए जाते हैं, 1,46,030 पेज, विथ अ डेली रेवेन्यू फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट लाइक गूगल एडसन। मतलब इसकी सिंपल जो गूगल एडसन की जो एडवर्टाइजिंग है, उसके साथ ये रोज़ाना $146 डेली का अप्रोक्सीमेटली कमा रही है। अब आते हैं, नीचे आ जाएं, हम देखते हैं कि ये बता देते हैं, रिपोर्ट अपडेट डायरेक्ट 12 दिन पहले की है। यूनिक विजिटर 19,605 विजिटर जो है इसको डेली चेक करता है। रेवेन्यू फ्रॉम द एड्स, ये डेली का है, $146 ये रोज़ाना के कमाते हैं। यूनिक पेजेस व्यू, जो पेज देखे जाते हैं 146, और ये भी सेम, मतलब जो है आ जाए, नीचे आ जाते हैं। मंथली एस्टिमेशन कितनी है? मंथली एस्टिमेट है जी $4,381। अब आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त जो डॉलर का रेट चल रहा है, उस हिसाब से अगर हम देखते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो ये 4,381 अगर मल्टीप्लाई करें 160 के हिसाब से, तो ये जनाब कोई 7 लाख पाकिस्तानी बनते हैं।
तो ये वेबसाइट महीने का एवरेज जो है 7 लाख रुपया अर्न करके इनको दे रही है। यही वेबसाइट का जो है सालाना जो रेवेन्यू है ये मंथली था, ये है जी 53,301 USD। अब इसको तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितने करोड़ बनते हैं। अब उसके बाद हम ये simplezamin.com, आपको पता है कि आज से 8-10 साल पहले जब भी ये बन के आई थी, जिसने भी बनाई है ओनर ने, उसके बाद आज तक कंटिन्यू ये इसमें से कमा रहे हैं। अब हम urdu.com, चलें जी, इसको भी यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, इसको जल के ये इधर हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये आ गया जी, सबमिट कर दें। तो दोस्तों हमारे BBC का जो है हमने जब चेक किया तो ये हमें BBC का डिटेल आ गया है कि BBC की जो वेबसाइट है उस पर रोज़ाना कितना अर्निंग किया जाता है। भाई वेरी सिंपल, पूरी वर्ल्ड में बड़ा ही मोतबर इदारा है जिसको पूरी दुनिया के अंदर यूनिक यूज़र देखने वाले मिलते हैं। तो ये आपके सामने एक बड़ा सिंपल डिटेल है कि डेली एस्टिमेशंस इसकी देख लें। रेवेन्यू फ्रॉम द एड्स 12,495 $US इज़ द डेली इनकम। अब आप नीचे आ जाएं कि इसका जो है रेवेन्यू फ्रॉम द एड्स ये है मंथली 3,74,853 $US इसकी मंथली इनकम है। जबकि इसकी अगर सालाना इनकम देखें तो दैट इज़ $4.56 मिलियन। अब आप इसको अगर कैलकुलेट करते हैं अपने रुपीज़ में तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक वेबसाइट के अंदर जो है ये कितना कमाते हैं सिर्फ एड के थ्रू। इसके अलावा और भी कमाने के तरीके हैं, वो मैं अभी फ़िलहाल शो नहीं कर रहा। चलें जी, हम इसके बाद अगले पे आते हैं। ये आपको तो कॉमनली चीज़ आपने देखी होगी, हमारी एक टीवी चैनल है समा। हम जनाब इनकी रेवेन्यू भी देख लेते हैं कि ये वेबसाइट जो है कितना कमाती है। किसी भी वेबसाइट को चेक करना हो तो इसके अंदर आप डाल के चेक कर सकते हैं। जी जनाब, समा जो है वो डेली का $82 कमा रही है, मंथली 2,453 USD कमा रही है, सालाना $29,846 जो है ये कमा रही है। और इस वक्त जो है इनके पास जो है करंटली इसकी जो है वैल्यू ये है मौजूद। और देखने वाले डेली इसको जो यूनिक विजिटर हैं इसके 52,000 डेली के हैं। और इसको अगर ग्लोबल रैंक के अंदर देखा जाए तो ये 11,702 के ग्लोबल रैंक पे आती है। अगर यही अच्छा, अगेन मैं आपको एक और वेबसाइट इसी तरीके से चेक कराऊंगा। ये जो है जियो का है, FX बुक है, ई-बूट है। अच्छा, हम आते हैं सिंपली JavedChaudhary.com। ये तो वो एक मशहूर कॉलमिस्ट हैं, लिखते हैं न्यूज़ के हवाले से। इनका अपना डिटेल जो है यूट्यूब पे चैनल भी है इनका। और ये जी इनका डिटेल आ गया। अब आप इनको अगर देखेंगे तो $44 रोज़ का इनका अर्निंग है। और मंथली अर्निंग जो है $1,315 है। और सालाना इनकम 15,994 USD है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि एक बड़ा सिंपल सा काम है, एक वेबसाइट बना लें, उसकी थोड़ी सी SEO रैंकिंग जो है वो करवा लें, मतलब ख़ुद मेहनत करें ताकि आपकी उस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना शुरू हो जाए। उसके बाद आपको जो है अगली मेहनत ये करनी होगी कि उस वेबसाइट को अपडेट करते रहना, उसके ऊपर ऐसा कंटेंट डालते रहना, ब्लॉग्स बना लें, कोई अच्छी न्यूज़ उठा लें जिसके ऊपर आप काम कर लें। बहुत सारी सर्विसेज हैं। मिसाल के तौर पे डाउनलोडिंग की सहूलत है। आप एक ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं जो कि मुख्तलिफ यूट्यूब की जो वीडियोस हैं उनको डाउनलोड करने की सहूलत लोगों को दें। आप जो है एक फॉर्मेट में से दूसरे फॉर्मेट में चेंज करने की सहूलत दें। मिसाल के तौर पे MP4 है, उसको किसी दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना है, MP3 को किसी दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना है।
डाउनलोड करने के बाद जो है उसको कंप्रेस करने की सहूलतें, मतलब एक्स वाई जेड बहुत सारी सहूलतें हैं। एक वेबसाइट है, उसका पीछे बैक साइड पे एक किस्म का सिंपली जो है स्क्रिप्ट चलता है जो ये सारे काम करता है। वेबसाइट बनाने का तरीका, अगेन जो डोमेन सिस्टम होता है ये, और वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, स्क्रिप्ट कैसे बनाया जाता है, उसके बाद इन वेबसाइट को बाकायदे चलाना, इनका अर्निंग का मेथड्स सारे वन बाय वन डिक्लेयर करना, ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे जहन में जो आया है, मैंने आज सिर्फ एक प्रीव्यू दिखाया है कि जी इस तरीके से अर्निंग हो सकती है। और अर्निंग का जो अंदाज़ा है वो भी आपने देखा है कि वो नॉर्मली देखा जाए तो वो हज़ारों में नहीं, मिनिमम भी देखें तो लाखों से ज़्यादा ही है, और सालाना देखें तो करोड़ों में है। और कोई बड़ी मेहनत नहीं है, घर पे एक कंप्यूटर लैपटॉप से भी आप ये काम कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक वीडियो सीरीज़ बनाऊँ जिसमें मैं इन सारी चीज़ों को वन बाय वन क्लियर करूँ, वेबसाइट बनाने से लेके मोनेटाइजेशन तक सारी चीज़ें आपको क्लियर कर लूँ। मुझे उम्मीद है कि जो बंदे इस काम में इंटरेस्टेड हैं वो फिर अपनी वेबसाइट खुद बनाने के एक तो काबिल हो जाएंगे, बल्कि इंशाल्लाह अर्निंग जो है वो कमा के प्रूफ भी दिखाएंगे कि हमने जो है थोड़ा बहुत यहाँ से सीखा और आगे चल के आज अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, अर्न कर रहे हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल हमने बनाया ही इसी मकसद के लिए है ताकि लोगों की हेल्प हो सके। मेरी वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं, उनको देखें, उनको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो है काफ़ी जो लोग हैं जो इन्होंने अभी तक इस चैनल पे नहीं आए, उनको भी मैं यही मशवरा दूंगा कि आएँ, चैनल पे नई नई वीडियोस को देखें वन बाय वन। फॉरेक्स के एक अलग फील्ड है, उसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीज़ों पे अब जो है कोशिश कर रहा हूँ कि आपको गाइडेंस दूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फर्स्ट जो है स्टार्ट करेंगे कि वेबसाइट को कैसे बनाते हैं और उसको कैसे मोनेटाइज करते हैं। वन बाय वन मैं चीज़ें आपको समझाऊंगा। थैंक यू।
एक और वेबसाइट दिखाएंगे, BBC Urdu.com। BBC